मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं हूं आरजे भावना आपके साथ। और आप सभी को पता है कि हम अपनी आज़ादी का 77वां पर्व मना रहे हैं, यानी 77वां हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। और आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि आज हम आज़ाद हिंद में बैठे हैं। लेकिन अगर हम सन 1947 में जाएं तो याद करें, ये जो आज़ादी थी ये आसानी से हमने नहीं पाई थी। बहुत सारे वीरों ने अपनी शहादत दी थी। इस खास बात को न सिर्फ आज की पीढ़ी को बताने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक नारा दिया है, एक पहल उन्होंने की है, और ये पहल है हर घर तिरंगा। पहली बात कि हम अपने घर पर और साथ के साथ अपने तिरंगे पर गर्व करें। लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी एक खास पहल इस साल जो आई है, वो पहल है मेरी माटी मेरा देश। यानी उन सभी शहीदों को न सिर्फ हम नमन करें, लेकिन उनकी शहादत को याद करें। आज इस पर ढेर सारी बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल आर के आनंद जी हैं, जो कि अति विशिष्ट सेवा मेडल से सुसज्जित हैं। सेवा मेडल से सुसज्जित हैं, विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें मिला हुआ है। साथ के साथ ये डायरेक्टर जनरल हैं मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज। करते हैं इनका स्वागत रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में। थैंक यू भावना, बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर पर मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए। जैसा कि आपने कहा, आज हम बहुत ही ऐसे मुकाम पर पहुंचे हुए हैं जहां हमारा देश अपने आज़ादी के 77वें वर्ष को मना रहा है। और साथ ही में, जैसा कि आपने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मेरी माटी मेरा देश ये संदेश दिया। ये बहुत ही उम्दा संदेश है। मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देशवासी को अपने माटी से, अपनी मातृभूमि से हमेशा प्यार होना चाहिए। और ये सिर्फ प्यार भाव तक ही ना रखा जाए, इस प्यार को अपने कर्मों में, अपनी कार्यशैली में भी तब्दील करना चाहिए। तभी हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं और इस आज़ादी को, जो हमने इतनी मुश्किल से हासिल करी, कायम रख सकते हैं। जी, अगर हम बात करें हमारे शहीदों की, और जिस प्रकार से एक आह्वान किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा है कि हम शहीदों को नमन करें, हम उन्हें नमन ही नहीं वंदन भी करें। सो उसके लिए क्या अलग अलग तरीके अपनाए जा सकते हैं जिनसे आज भी हम उनकी शहादत को जिंदा रख सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी तो ये है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उन्हें इनके सैक्रिफाइस, त्याग के बारे में बताया जाए। बिल्कुल। और ये तभी बताया जा सकता है जब ये जितने भी शहीदों ने त्याग किए, सैक्रिफाइस किए, इन्हें किसी भी रूप में, जहां हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, जहां से ये शहीद आए थे, वहां से जोड़ा जाए। दूसरा, उन स्कूल कॉलेजेस से जोड़ा जाए जहां से ये शहीद पढ़कर आए। तीसरा, हमारे पाठ्यक्रम में, हमारी शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं एक जगह बनाई जाए जहां हम अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के बारे में बच्चों को शिक्षा दे। साथ ही वहाँ पर इन शहीदों की शहादत को जोड़ा जाए, इनके बारे में लिखा जाए। जिस तरह बच्चों में एक उत्साह होता है कि वो कॉमिक्स पढ़ते हैं, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हैं, उसी प्रकार क्यों ना हम गाँव में, शहरों में अपनी कॉमिक्स और शॉर्ट स्टोरीज बनाए जो इन शहीदों की शहादत की कहानी के ऊपर हों, जिन्हें पढ़ करके बच्चे को एक मोटिवेशन मिले, उत्साह मिले, प्रोत्साहन मिले कि उनके गांव, उनके शहर, उनके स्टेट से, उनके प्रदेश से बच्चे बढ़ करके सेना में आए और उन्होंने शहादत दी और देश के लिए कुर्बानी दी। देश के लिए कुर्बानी देना सर्वोच्च कुर्बानी माना जाता है, इसे सर्वोच्च बलिदान भी कहा जाता है। लेकिन क्या हम इन वीरों को जानते हैं? कुछ वीरों की कहानी आपने बॉलीवुड में अपनाई गई तो देख ली। अगर हम कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें तो हम सब उन्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि उन पर एक फिल्म बना दी गई। लेकिन इतने कितने वीर हैं। और हम सन 1947 से आज तक की अगर बात करें, तो चाहे करगिल की वॉर की बात करूं या 1977 की, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिन्हें आज तक लोग नहीं जानते हैं। ऐसी कोई कहानी जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हो? ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो मेरे सर्विस कार्यकाल के दौरान मैंने एक्सपीरियंस करी, और बहुत से ऐसे वीर मिले जिन्होंने अपने रूप में देश सेवा में बहुत कुछ दिया। मैं बड़ी सिंपल सी एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि ये बात है 91-92 की, और मैं ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात था। एक कंपनी कमांडर था, एक मेजर था मैं।
और वहाँ पे एक रूल था कि एक बार नॉर्दर्न ग्लेशियर एक बहुत डिफ़िकल्ट सा एरिया है जहाँ इंडक्ट करना भी बहुत मुश्किल था। आमने सामने हम पाकिस्तान के साथ फेस रहते थे। एक वहाँ पे रूल था कि यदि कोई व्यक्ति एक बार नॉर्दर्न ग्लेशियर में इंडक्ट हो जाए तो 6 महीने से पहले हम उसे डी इंडक्ट नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। क्योंकि एक व्यक्ति को, एक सैनिक को इंडक्ट करने में ही काफ़ी खर्चा देश का होता था। जी। और उसके बाद पोस्ट में उसने जानकारी हासिल कर ली होती थी तो उसको डी इंडक्ट करने में वो जानकारी भी निकल जाती थी। तो क्योंकि हम हरियाणा में बैठे हैं और हरियाणा के बहुत से वीर हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, तो मेरे साथ एक सिग्नलमैन वीरेंद्र सिंह होते थे जो हरियाणा से बिलोंग करते थे और बहुत अच्छे रेडियो ऑपरेटर थे। और जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्दर्न ग्लेशियर में जो सबसे ऊंचा इलाका है वहाँ कम से कम -50 -60 टेम्परेचर रहता है। जी। और दिन रात मतलब इंसान जूझता रहता है कि किस तरह मैं अपने आप को जीवित रख पाऊँ। उसके बाद अपना जो टास्क दिया गया उसे पूरा करूं, उसके बाद दुश्मन के ऊपर भी नज़र रखूं, उसके बाद दुश्मन की यदि कोई ऐसी हरकत हो जिसमें मेरे देश को हानि हो तो मैं उसके अगेंस्ट एक्शन लूं। और ये सब एक दिन नहीं चलता, ये हर सेकंड एक किस्म से इंसान का युद्ध चल रहा है इन सभी बातों से। और इसके बीच में आप समझ सकते हैं कि पर्सनल, इमोशनल सब चीज़ें चलती रहती हैं। और एक रेडियो पे मैसेज आया नीचे से कि वीरेंद्र सिंह की मदर की डेथ हो गई है। तो एक बड़ा ही मतलब अजीब सा मेरे लिए सवाल था कि क्या वीरेंद्र सिंह को बताऊं या नहीं बताऊं। यदि नहीं बताऊंगा तो कई महीनों बाद जब वो नीचे उतरेगा तो उसे भी बुरा लगेगा कि मेरी माँ की डेथ हो गई और मैंने नहीं बताया। तो हमने मिलजुल के सबने डिसीजन लिया कि नहीं, ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है और ज़रूर बताना चाहिए सैनिक को। और यदि वो चाहे तो उसे हेलीकॉप्टर से डी-इंडक्ट किया जाएगा और छुट्टी इमीडिएटली भेज दिया जाएगा ताकि वो अपने गांव में जाए। वो सिरसा को बिलोंग करते थे। तो कुछ समय लेने के बाद मैंने रेडियो पे वीरेंद्र सिंह को संदेश दिया कि बहुत दुख होता है ये बताते हुए कि आपकी माता का देहांत हो गया और आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप यदि कहेंगे तो जैसे ही वेदर ठीक होएगा हेली आएगा, आपको लेकर के नीचे आ जाएगा और आपको डी-इंडक्ट किया जाएगा और आपके स्थान पे किसी और व्यक्ति को बिठाया जाएगा। और मुझे अभी तक ये याद रहता है ये किस्सा, क्योंकि इमीडिएटली मुझे रेडियो पे वीरेंद्र सिंह की आवाज़ सुनाई दी और उसने कहा, साहब मैं छुट्टी नहीं जाऊंगा। और जो होना था वो हो गया साहब। मेरे घर में जो बुजुर्ग हैं, मेरे ब्रदर हैं वहाँ पे, वो मेरी माँ का अंतिम संस्कार कर देंगे। क्योंकि मेरा धर्म है यहाँ रहना और ये रूल है यहाँ का कि 6 महीने से पहले कोई डी-इंडक्ट नहीं होगा, तो मैं फैसला लेता हूँ कि मैं नीचे नहीं जाऊँगा। और आप मानेंगे नहीं कि हम सब काफ़ी इमोशनल हो गए उसके डिसीजन को सोच करके। और दिल किया कि यदि सामने होता तो उसे गला लगा लेता मैं और उसे कहता कि तुम्हारे जैसे ही व्यक्ति हैं जिनके कारण ये देश तरक्की कर रहा है। वाकई। और वो मुझे बार बार मिलते रहे उसके बाद। आज भी वो सेना सेवारत होके अपने विलेज में रहते हैं। किंतु जब मैं उनसे मिलता था तो मुझे बड़ा मोटिवेशन फील होता था उन्हें देख करके कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने इमोशंस को साइड में रख दिया, अपनी फीलिंग्स को साइड में रख दिया और देश को उससे आगे रखा। सो मेरा ये छोटा सा एग्जाम्पल कहने के लिए तो छोटा है, उनके लिए बहुत बड़ा था जी। ये रखना। ये था कि ये जरूरी नहीं कि हम सब ने देश के लिए अपनी जान ही देनी है। ये जरूरी है कि हमने अपनी कैपेसिटी में जहाँ भी जिस भी रूप में हम हो, जो कुछ हम कर सकें देश के लिए करना है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही जोड़ करके एक देश महान बनता है। एक सैनिक ने अपनी माँ के अंतिम संस्कार में नहीं जाने से देश के उस कार्य में अपना मोटिवेशन दिया, उस कार्य में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसे ही देख करके बाकी सैनिकों को वहाँ पर जो पोस्ट में मौजूद थे बहुत मोटिवेशन मिला, प्रोत्साहन मिला। और ये एक स्टोरी एक किस्म से हमने अपने कंपनी में गोल्डन लाइन में लिखी हुई थी कि एक सैनिक था, उसकी ये फोटो है जिसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा अंतिम संस्कार में अपनी माँ के। सो कहने का उदाहरण का ये मूल वाक्य है कि हम जहाँ भी हों, जिस भी रूप में हों, ये जरूरी नहीं हम सेना में हों, हम सेना से बाहर हों, हम किसी भी रूप में देश में कुछ भी करते हों, यदि हम अपने कैपेसिटी में, अपने जितना भी हमारा दायरा है उसमें हम ये कोशिश करें कि हम अपने देश के लिए जो कुछ कर पाएं करें।
देश की उन्नति के लिए जो त्याग दे पाए दें। जी ये छोटे छोटे सेक्रीफाइस त्याग मिलजुल करके ही हमारा देश महान बनेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। सो मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा आज की यूथ को जो हरियाणा से आते हैं कि हरियाणा ने हमेशा स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर के आज तक हरियाणा ने हमेशा वीरों को आगे दिया है, जिन्होंने आकर के बहुत सेक्रीफाइस किया है। जी हरियाणा एक प्रदेश है जहाँ से हमेशा अव्वल दर्जे के सैनिक निकल के आए, जिन्होंने सेना में आकर के सर्वोच्च बलिदान दिया। सो यहाँ की जो यूथ है उसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाला समय आपका है, आने वाला समय भारत देश का है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमारे देश के यूथ में इतना पोटेंशियल है कि हम दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे पे हर फील्ड में खड़े हो सकते हैं। सो मैं ये सभी यूथ से ये कहना चाहूँगा कि आने इस 15 अगस्त को हम ये प्रण ले कि आने वाले समय में हम भारत देश को दुनिया में सबसे अव्वल दर्जे पे लेके जाएंगे, हम अपने देश को सबसे आगे लेके जाएंगे। और ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ये होगा हमारे एफर्ट से, ये होगा हमारे कंट्रीब्यूशन से, होगा हमारे छोटे छोटे इनिशिएटिव से जो हम हर लेवल पे ले सकते हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यूथ को, जो आने वाले बच्चे हैं, उन्हें भी हमने आगे प्रोत्साहन करना है। सो आप जिस भी रूप में हो, जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में आने वाले जो यूथ है हमारी, उसको हम प्रोत्साहित करें ताकि वो बढ़कर आगे आएं और देश को आगे लेके जाएं। एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी, लेकिन हमें ये याद दिलाती है कि परिवार से ऊपर देश। और अगर हम सब भी ये सोच लें कि ये देश हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो हम इस पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश कहला सकते हैं। इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी और आप सभी लिसनर्स को आज इस खूबसूरत से पावन पर्व जिसे हम कहते हैं हमारे आजादी का पर्व, ढेर सारी शुभकामनाएं।